हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपको एलर्जी के बारे में बताया था। आइए देखते हैं अगली हेडिंग जो है आपकी स्व प्रतिरक्षा ऑटो इम्यून के बारे में। तो ध्यान से समझें, ऑटो इम्यून क्या होता है, स्व प्रतिरक्षा। देखें, उच्चतर कशेरुकियों में, ठीक है, जो हायर कार्डिडेट्स हैं, हायर कार्डेटा हैं, उच्चतर कशेरुकियों में विकसित स्मृत आधारित उपार्जित प्रतिरक्षा अपनी कोशिकाओं और विजातीय जीवों के बीच भेद करने, ठीक है, सकने की क्षमता रखते हैं या फिर आधारित होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो हायर कार्डेट्स हैं, जो उच्चतर कशेरुकी हैं, उनमें जो स्मृति आधारित उपार्जित प्रतिरक्षा अपनी कोशिकाओं और विजातीय जीवों जैसे रोगाणुओं के बीच अंतर कर सकने की क्षमता पर आधारित होती है। ठीक है, तो उच्चतर कशेरुकियों में विकसित स्मृत आधारित उपार्जित प्रतिरक्षा, जो स्मृत आधारित मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, वह अपनी कोशिकाओं और विजातीय जीवों के बीच अंतर कर सकने की क्षमता पर आधारित है। ठीक है, भेद कर सकने की इस क्षमता के आधार क्या है, अंतर कर सकने की इस क्षमता का आधार क्या है, यह हमें अभी भी पता नहीं चला है कि कैसे वह अंतर कर लेती है अपने और पराये में, इसका अभी तक जानकारी नहीं है। ठीक है, फिर भी इस बारे में दो उप सिद्धांतों को समझना होगा। इस बारे में आप दो उप सिद्धांत को समझ सकते हैं। पहला है कि उच्चतर कशेरुकी विजातीय अणुओं और विजातीय जीवों को भी पहचान सकते हैं। ठीक है, जो उच्चतर कशेरुकी हैं वे विजातीय अणुओं और विजातीय जीवों को भी पहचान सकते हैं। प्रयोगात्मक प्रतिरक्षा विज्ञान, ठीक है, प्रयोगात्मक प्रतिरक्षा विज्ञान इस संबंध में जानकारी देता है कि उच्चतर कशेरुकी विजातीय अणुओं और विजातीय जीवों की पहचान कर सकता है। यह हमें प्रयोगात्मक प्रतिरक्षा विज्ञान से जानकारी मिलती है। ठीक है, दूसरा जो है वो यह है कि कभी कभी आनुवांशिक और अज्ञात कारणों से शरीर अपनी ही कोशिकाओं पर हमला कर देते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि आनुवांशिक अथवा अज्ञात कारणों से शरीर जो है वह अपनी ही कोशिकाओं पर हमला कर देता है। ठीक है, इसके फलस्वरूप शरीर में क्षति पहुंचती है और यह स्व प्रतिरक्षा रोग कहलाता है। ठीक है, इसके कारण शरीर में जो है क्षति पहुंचती है और इसे स्व प्रतिरक्षा रोग ऑटो इम्यून डिजीज कहा जाता है। हमारे समाज में बहुत से लोग, ठीक है, आमवाती संधिशोथ से प्रभावित हैं, जो एक स्व प्रतिरक्षा रोग है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हमारे समाज में बहुत से लोग जो हैं रोमेटाइड आर्थराइटिस, गठिया, ठीक है, रोमेटाइड आर्थराइटिस से पीड़ित हैं और यह रोमेटाइड आर्थराइटिस रोग जो है वह एक स्व प्रतिरक्षा रोग है, ऑटो इम्यून डिजीज है। ठीक है, तो ऑटो इम्यून डिजीज क्या होता है, तो ऑटो इम्यून डिजीज जो है वह होने पर शरीर जो है अपनी ही कोशिकाओं में अंतर नहीं कर पाता है कि यह अपनी कोशिका है या दूसरे की कोशिका है, और वह नष्ट करने लगता है, जिसे स्व प्रतिरक्षा रोग या ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। इसका उदाहरण है आपका रोमेटाइड आर्थराइटिस। ठीक है, देखा ध्यान से, उच्चतर कशेरुकियों में विकसित स्मृत आधारित उपार्जित प्रतिरक्षा, ठीक है, उच्चतर कशेरुकियों में विकसित स्मृत आधारित उपार्जित प्रतिरक्षा अपनी ही कोशिकाओं और विजातीय जीवों जैसे रोगाणुओं के बीच भेद कर सकने की क्षमता पर आधारित है। ठीक है, भेद कर सकने की इस क्षमता का आधार क्या है, यह हमें अभी भी पता नहीं चला है। फिर भी इस बारे में दो उप सिद्धांत को समझना होगा। पहला कि उच्चतर कशेरुकी विजातीय अणुओं और विजातीय जीवों को भी पहचान सकते हैं। जो उच्चतर कशेरुकी हैं वे विजातीय अणुओं और विजातीय जीवों को पहचान सकते हैं। प्रयोगात्मक प्रतिरक्षा विज्ञान इस संबंध में जानकारी देता है
ठीक। जबकि जो दूसरा है वह कभी कभी अनुवांशिक और अज्ञात कारणों से शरीर अपनी ही कोशिकाओं पर हमला कर देता है। इसके फलस्वरूप शरीर में क्षति पहुंचती है और यह स्व प्रतिरक्षा रोग कहलाता है। ठीक है। हमारे समाज में बहुत से लोग आमवाती संधिशोथ से प्रभावित हैं, जो एक स्व प्रतिरक्षा रोग है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे समाज में बहुत से लोग जो हैं वह रूमेटॉइड अर्थराइटिस से पीड़ित हैं, और रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है एक ऑटोइम्यून डिजीज है, स्व प्रतिरक्षा रोग है। ठीक है स्टूडेंट्स, यह था आपका स्व प्रतिरक्षा के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में पढ़ा जाएगा। थैंक यू।